Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is 5 year plans in India, goals and achievements. ये हम वही सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या करते हैं. नाउ कम्स सोशलिस्ट इकोनॉमी. हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिटेल में पढ़ ली है. अब बारी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इकॉनमी कौन सी होती है? सोशलिस्ट इकॉनमी वो हमने जैसे कैपिटलिस्ट इकॉनमी में पढ़ा था, उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम है, प्राइवेट एंटरप्राइज प्राइवेट हाथों में सब कुछ है. पर जो सोशलिस्ट इकॉनमी है, सोशलिस्ट मीन्स सोशल, सबके सोशलिंग गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, सोशल सारे इकट्ठे जब होते हैं, सारे पीपल जब यूनाइट होते हैं, सोशली यूनाइट होते हैं, तो उसको हम सोशल सिस्टम कहते हैं, सोशलिस्ट इकॉनमी बोलते हैं. In this type of economy what happens कि it is controlled and regulated by the government. जो गवर्नमेंट होती है what is elected by the people, है ना, लोग इलेक्ट करते हैं. सो दैट इज़ वाई जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में है वो सब कुछ जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, जो सारा कुछ इकोनॉमी का सारा हाथ, सब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो भी उसको कैसे चलाना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, ऑल दिस इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. अब जब गवर्नमेंट के हैंड्स में है तो ऑब्वियसली सोशलिस्ट इकोनॉमी में इट एंश्योर्स बेटर सोशल वेलफेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन द सोसाइटी. रिच एंड पुअर जितने भी लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और सबके लिए सोशल वेलफेयर देखा जाता है. ये नहीं कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते रहें, जो रिच हैं वो और रिच होते रहें, और जो पुअर हैं वो और पुअर होते रहें. ये गैप को वो वाइडन नहीं करते सोशलिस्ट इकोनॉमी में, उसको जो है वो श्रिंक करते हैं ताकि रिच एंड पुअर के बीच में गैप कम से कम हो, नैरो हो जाए. कम से कम होने के साथ में हमारी सोशली इकोनॉमी जो है ज़्यादा उसे सोशली ग्रो करे, सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो. ठीक है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन सोशलिस्ट इकोनॉमी आर नॉट ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. प्राइवेट हाथों में नहीं होता, बट ये किसके हाथों में होता है? इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. इसकी जैसे एग्जांपल्स हैं नॉर्वे में, स्वीडन में, इनमें जो है सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं. तो बेटा ये जो आपको मैंने अभी समझाया सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, इसमें से कुछ भी आपको एमसीक्यू में भी आ जाए, यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चंस. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि थेरेटिकल एग्जाम्स में ही आना है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए ही आपने प्रिपेयर करना है. बट ये जो मैं आपको समझा रही हूँ इस टाइप से समझा रही हूँ कि आप सारा का सारा इसको एमसीक्यू फॉर्म में भी आप कर सको अटेम्प्ट. ठीक है बच्चे. सोशलिस्ट इकोनॉमी तो हमने पढ़ ली क्या होता है. अब उसके जो फीचर्स हैं उसको देखते हैं हम. सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या हैं. तो फीचर्स हैं बेसिकली ये है आपकी एक स्टेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो प्राइवेट हैंड्स में नहीं होता, मींस एंड प्रोडक्शन किसके हाथ में होते हैं? मींस ऑफ प्रोडक्शन आर इन द इज द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट ने ही डिसाइड करना है, उसने देखना है इकोनॉमी को कैसे चलाना है, कैसे रेगुलेट करना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, सो फॉर द बेटर डेवलपमेंट एंड ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड द सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. तो इसके बीच में जो है स्टेट ओनरशिप होती है. स्टेट एंड ओनरशिप मीन्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. देन कम सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग. अब जो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें सारी ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो जो सारे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, जो आपके इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, वो सब कुछ जो है वो एक जगह सेंट्रल प्लानिंग होती है, सेंट्रली डिसाइड किया जाता है, और देन पूरी इकोनॉमी में उसको रेगुलेट किया जाता है प्रॉपरली. ठीक है. देन कम सोशल वेलफेयर. अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है हमारा जब सारा का सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ऑल द सुप्रीम पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो सोशल वेलफेयर इज इंश्योर्ड. इसमें देखा जाता है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में हो. देन कम्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स all the people are given equal opportunities, rather even it is a rich people or it is a
इज़ पुअर पीपल, जैसा मर्जी हो, रिच क्लास का हो, पुअर क्लास का हो, ऑल पीपल आर गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क एंड ऑल द राइट्स आर गिवन टू ऑल द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजिशन इन द इकोनॉमी। ठीक है। देन कम्स क्लासलेस सोसाइटी। अब देखो, जब इसमें रिच एंड पुअर का गैप नैरो किया जाता है, को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो इसमें कोई क्लास वाली बात नहीं आती, क्लासलेस सोसाइटी ये कही जाती है। देन कम्स एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। ये एक फीचर है सोशलिस्ट इकोनॉमी का कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन क्यों नहीं होता? कंपटीशन वहाँ होगा जहाँ पे आपका प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका जो है मेन मोटिव होगा। Here the main motive is the social welfare of the economy. When the main motive is social welfare of the economy, in that case profit जहाँ पे main motive नहीं है, तो obviously the main motive when comes out to be the social welfare, so competition तो वहाँ पे होगा ना, where there is a cut throat, where there the motive is profit generation। जहाँ पे हमने प्रॉफिट जनरेट करना है वहाँ पे हमने कंपटीशन होगा, क्योंकि हमने ऑलवेज वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द थर्स्ट के वी हैव टू कट द कॉस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड टू कैप्चर द मार्केट शेयर। But in case of a socialist economy where the main motive is the social welfare in the economy, in that case where there is no competition, because we are to provide each and every good and services to each and every person in the society, in the economy, residing in the economy. Equal welfare we have to give, equal opportunities we have to provide. सो हमने जब सबको इक्वली हमने सारी चीज़ें देनी है, तो उस केस में कंपटीशन आपका कम नहीं होता इसमें। ठीक है। तो ये तो जो थे हमने डिस्कस किए सारे फीचर्स सोशलिस्ट इकोनॉमी की। मेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बट एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि बिकॉज ऑल पीपल आर गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई कंपटीशन नहीं है, सब लोगों ने एक जैसा ही काम करना है, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी गई है, सोशल वेलफेयर इंश्योर किया जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है आपकी ग्रेटर एफिशिएंसी हो जाती है। देन कम्स ग्रेटर वेलफेयर। इसमें प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में दे हैव टू सर्व द सोसाइटी, दे आर टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, we are to provide all the basic necessities at cheaper rates to each and every individual residing in the economy. So in that case there is greater social welfare in this type of economy. Then comes absence of monopolistic approach. मोनोपोलिस्टिक अप्रोच बेटा वहाँ पे आएगी जहाँ पे बात प्रॉफिट सेंटर की होगी। जहाँ पे प्रॉफिट सेंटर की बात आती है, प्रॉफिट जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा होती है, वहाँ पे मोनोपोली आती है। जब सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाथ में, तो मोनोपोली कंपटीशन की बात ही नहीं होती, मोनोपोलिस्टिक अप्रोच की बात ही नहीं आती। देन कम्स एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस। बिजनेस में जो बिजनेस साइकिल हमारा चलता है, कभी बूम आ गया, कभी रिसेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया, इन केसेस में जो है आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी में इस चीज़ों से बची हुई है, क्योंकि वो सब कुछ आपका हाथ कहाँ किसके हाथ में है? इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ने ही आपके प्राइजेस जो है वो फिक्स करने, डिटरमाइन करने हैं, सो डैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल गेट्स ईच एंड एवरी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। सो यहाँ पे बिजनेस फ्लक्चुएशंस नहीं होती। देन कम्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे आपका सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जहाँ पे आपका कोई कंपटीशन वाली बात ही नहीं आती है, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है ही नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जब दी जाएगी, सारे सेम काम करेंगे और उनको सेम आपको सैलरी इंसेंटिव आपको सेम टाइप का मिलेगा, तो इकोनॉमी विल ग्रो, national income will rise and the economy will obviously grow. There will be economic growth in the economy, prosperity in the economy. Then comes direct participation of the government. गवर्नमेंट का जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, इसके बीच में ऑल द मेजर डिसीजंस इन द इकोनॉमी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। मीन्स ऐसा नहीं है लिमिटेड पार्टिसिपेशन नहीं है, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है। मेरिट्स ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बारी आती है हर चीज़ का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप उसके एडवांटेजेस होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। इन द सेम केस अगर आपके मेरिट्स हैं तो आपकी डीमेरिट्स भी होंगी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो हमारी क्या क्या डीमेरिट्स आती हैं, पहली आती है एलिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म।
ये एक इसकी डीमेरिट है, इंडिविजुअलिज्म की एलिमिनेशन है कि इंडिविजुअलिज्म मींस मोनोपोली पावर की नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, वो चीज़ नहीं होती है। क्योंकि जैसे मतलब एक पर्सन है, कोई आपका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है और वो रिच है, वो चीज़ इस चीज़ में नहीं होती है। इंडिविजुअल कोई किसी के हाथ में ज़्यादा आपकी पावर नहीं है, तो ये इसका डीमेरिट है। ठीक है। देन कम्स रेड टेपिज्म एंड इनएफिशिएंसी। रेड टेपिज्म होता क्या है? रेड टेपिज्म बेसिकली वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है, पब्लिक का रोल ज़्यादा होता है। उस केसेस में बेटा क्या होता है, आपकी करप्शन के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये देखो, कोई भी इकॉनमी जहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे करप्शन के केसेस ज़्यादा होते हैं। सोशलिस्ट इकॉनमी में रेड टेपिज्म और इनएफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी कोई प्रॉपर फंक्शन जहाँ पे नहीं हो रही, जहाँ पे स्मूथ फंक्शन नहीं हो रही, उस केस में आता है। देन कम्स कंज्यूमर इज़ द मेन सफरर। कंज्यूमर इज़ द मेन सफरर का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी देखा जाता है। यहाँ पे जब कोई आपका कंपटीशन नहीं है, सब कुछ आपका गवर्नमेंट ने ही बनाना है, पब्लिक सेक्टर ने ही आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, तो कंपटीशन की बात नहीं आती। जब कंपटीशन नहीं होगी तो न्यू इनोवेशंस इसमें इस सेक्टर में यहाँ पे इस टाइप की इकोनॉमीज़ में कम होती है। तो कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होगा। वॉट एवर द प्राइस इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, द कंज्यूमर हैज़ टू बाय एट दैट प्राइस। अगर वो ज़्यादा फिक्स किया जाता है तो इवन दो कंज्यूमर हैज़ टू बाय एट द हायर प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट कम्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। इस टाइप की इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमीज में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट ने ही लेने हैं। गवर्नमेंट ने ही इकोनॉमी को चलाना है। प्राइस फिक्सेशन हो, चाहे आपके वी हैव टू यूटिलाइज योर नेचुरल रिसोर्सेज और द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, दे हैव टू take decisions relating to that. It is the government which has to take decisions. और इस केस में आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जैसे अपने आप नहीं कर सकते, वॉट एवर दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस दे कैन प्रोड्यूस, वो ऐसी चीज़ नहीं होती है। देन कम्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट हैव्स टू डिसाइड कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एट अ व्हाट क्वालिटी। सो इस केस में इसलिए कंपटीशन नहीं होता। देन कम्स प्रोडक्शन इज़ नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है वो मेन मोटिव इज़ द सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। सो जब किसी भी चीज़ की आपने प्रोडक्शन करनी है, रादर इट इज़ अ गुड्स एंड सर्विसेज, वॉट एवर यू हैव टू प्रोड्यूस, यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है प्रॉफिट का नहीं, मोटिव नहीं आता है। कौन सा मोटिव होता है? सोशल वेलफेयर। सो इसमें प्रॉफिट जनरेशन की कोई बात नहीं आती। सो दीज आर द वेरियस डीमेरिट्स ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.